हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग जो कि होगी मई मंथ के लिए 2003 में आपकी 23 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। इवन आपकी लव लाइफ क्या है, इसमें करियर भी आपके लिए करियर के भी कार्ड्स निकाले जाएंगे, 3 कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी। अगर आपकी जो राशि है वो सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई सी भी राशि अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है कृष्ण टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sorry. 5 of Swords, the Moon, the Fool, 9 of Wands, 8 of Pentacles, Page of Cups, 2 of Wands, 5 of Wands. Okay. Bottom of the deck is 3 of Wands. So यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरीज और कैंसर, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, एंड अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं बिकॉज अब आपको चाहिए स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में। एंड मई महीना जो है ये एक सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में एक शिफ्ट ला रहा है और वो शिफ्ट आपको स्टेबिलिटी की तरफ ही ले जा रहा है। ओके, सो हालांकि मैं देख रहा हूँ कि मई मंथ में भी आपका एग्जैक्टली कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे नहीं कह सकते कि मई मंथ में भी आपको कोई कमिटमेंट मिल जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि आपका अब मन जो है वो काफ़ी तैयार हो चुका है इस चीज़ के लिए कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। राइट, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको मई मंथ में कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन आ सकता है, और ये कम्युनिकेशन लगातार मैं देख रहा हूँ, बैक एंड फोर्थ देख रहा हूँ आपके लिए। एक तरह से ये जो लोग हैं, स्पेसिफिकली देखा जाए तो एक पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये लोग आपको लगातार कॉल करेंगे, लगातार मैसेजेस कर सकते हैं, मतलब ये आपसे बने रहना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सॉरी। सो पेज ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ आपकी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाली है इन मई मंथ, वो पर्सन आपको दिल से चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सीरियसली वो परस्यू करना चाहते हैं बिकॉज दे आर रोमांटिक टुवर्ड्स यू। और इसके एक तरह से वो दूरगामी परिणाम सोच करके ही ऐसा कर रहे हैं वो। ओके, एंड एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के सीरियस हैं और आगे आपके साथ ये कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स में ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और ये ऑफ़र भी करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स भी। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी हद तक आपको
शुरुआती दौर में इमेच्योर लगेगा और आपको लगेगा कि ये पर्सन जस्ट फ्लर्ट करने आए हैं और जस्ट आपके साथ दिल बहलाने आए हैं, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन नो डाउट आपको लगेंगे कि आपसे जो है ये पर्सन इस तरह से बात कर रहे हैं कि इनकी कोई इंटेंशन नहीं है आगे। देखिए ये इनका नेचर है, ये इनका यूथफुल नेचर है, जिसकी वजह से वो इस तरह से दिखाई देते हैं और लोग इनको कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और इस वजह से जो है चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। और मैं यही कहूँगा आपको कि आपको सिर्फ इनको ऑब्ज़र्व करना है एंड देन अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लायक है देन यू शुड गिव देम अ चांस, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, सो हैंगमैन यहाँ पर मौजूद है। हैंगमैन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको भी इंतज़ार करना चाहिए और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, नए तरीके से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए चीज़ों पे। ओके, ऐसे ही किसी को रिजेक्ट कर देना इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि आप अगर फ्यूचर को सोचे बिना चीज़ों में पहले ही निर्णय ले लेते हैं, दैट्स वो भी प्रिकॉग्निशन पे, आई मीन पहले से आपके अंदर कोई चीज़ है ऑलरेडी बैठी हुई और उसी चीज़ को लेकर के आप कोई निर्णय ले लेते हैं, तो that is not good. Okay, so this is not the way to pursue life, right? Simply अगर देखा जाए तो हर ताले की चाबी अलग है और हर चीज़ें बिल्कुल अलग तरह से अनफोल्ड होती हैं। यही यूनिवर्स का किरदार रहा है हमेशा से, हमें नई चीज़ें प्रोवाइड कराना। जब तक हम उन चीज़ों से सीखते जाते हैं, नई नई चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराता रहता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हों या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देख लेते हैं आपके जो पहले कार्ड हैं, पहले जो हफ्ते के कार्ड हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पास्ट लोग हैं, पास्ट के जो पर्सन हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में जितनी भी अशांति आई है उस चीज़ को आप महसूस करेंगे और ये चीज़ आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी को भी कम कर रही है। आपकी वर्क सिचुएशन में आपकी जो है लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने वर्क सिचुएशन में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, नए वर्क के लिए भी अपने आप को परफेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इवन दो देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपके पास पर्सन है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है इस समय पे मतलब पहले वीक में आप देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और इसमें बेसिकली ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर आगे का क्या है खेल। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द मून एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो द मून है और पेज ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के इमोशनल है। ये पास्ट पर्सन है डेफिनेटली, क्योंकि आपने इनको बिल्कुल लताड़ दिया है। अब मैं देख रहा हूँ ईगो बैटल्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। आपने इस पर्सन को काफ़ी लताड़ लगाई है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को जो है काफ़ी खरी खोटी सुना चुके हैं, जिसकी वजह से ये फील कर रहे हैं ये चीज़ों को। ओके, और ये देख रहे हैं कि आप जो है बेसिकली इनको अब एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और इनके लिए आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं और ये इमोशनली अब बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं अपने आप को, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन जो है अंडर डिप्रेशन है और ये बार बार सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मनाया जाए। तो यहाँ पर मुझे पेज ऑफ कप से ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं उससे अगले हफ्ते ही, यानी कि मिड ऑफ मई में आपको जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से माफ़ी मिल सकती है, माफ़ी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि आप इस पर्सन को माफ़ कर भी दें।
लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में वापस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप इनको वापस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में और कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया। और आप इनको पर्सन को माफ़ तो बहुत बार कर चुके हैं और वापस भी अपनी लाइफ में ले चुके हैं, लेकिन ये चीज़ आप कई बार कर चुके हैं। अब आप ऐसी कुछ चीज़ करना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो और आपको पता है कि वो चीज़ क्या है, और आप इसीलिए इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि अब आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं। द फुल एनर्जी यानी लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो स्टेप फॉरवर्ड ले लेंगे आगे जा कर के, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है, दैट मीन्स आपने अपनी आगे की लाइफ के लिए पूरा प्लान बना लिया है, और ये जो प्लान है ये आपने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया है, एंड नोबडी नोज अबाउट दिस प्लान, राइट, ओके। बट द थिंग इज़ आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपको क्या करना है, और ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स इसी का सूचक है। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, आपने चूज़ कर लिया अपनी लाइफ का पाथ, और अब आप वापस नहीं जाएंगे। आपने बिल्कुल डेफिनेटली डिसाइड कर लिया है ये सब चीज़ें, ओके। मई मंथ में तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ हो सकता है आप लोगों के लिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दे रहा है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप अपने ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ से शुरू करना चाहूँगा इसको, कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और अब आप वापस से हर्ट नहीं होना चाहते दोबारा से। सो आपने ऐसे लोगों को की एंट्री बंद कर दी है अपनी लाइफ में जो आपको किसी भी तरह से हार्म पहुँचा सकते हैं या फिर आपको तंग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो आप ऐसे लोगों को एंटर नहीं होने दे रहे हैं, और आपने ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जो आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ जो भी इनके अंदर है बेसिकली आपके खिलाफ, वो सब चीज़ें ये यूज़ करते हैं किसी भी तरह से। जैसे लाइक हो सकता है ऑफिस में जैसे कि आपकी टांग खिंचाई करनी हो, या फिर ऐसे लोग हों जो आपसे जेलसी करते हों और आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हों। ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके आसपास मंडराते रहते हैं, और ये लोग आप एक्चुअली ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और ऐसे लोगों को आपने अब सोच लिया है कि आपने ब्लॉक करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, साइलेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। और लोगों को अभी आप अपने बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं लगने दे रहे हैं, और आपने अपना डिसाइड कर लिया है कि कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, राइट। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ग्राउंड पर खड़े हैं, एंड इट्स लाइक आप डिफेंड कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर ग्राउंड को। दैट मीन्स आपको आपके जो डिसीजंस हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं लोग कि आपने ऐसा सही नहीं किया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने डिसीजंस पर अडिग हैं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं, एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं, ओके। डिफेंसिव हैं अपने डिसीजंस को लेकर के, और साइलेंटली आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करनी चाहिए। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर आपकी लाइफ में अब कोई नया रिलेशनशिप भी आया तो आप उस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे, और चीज़ों को आप सीक्रेट रखना शुरू कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका करियर का क्या क्या है चल रहा है। मई मंथ में देख लेते हैं क्या क्या है आपके लिए करियर में।
वाओ, द सन, द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 7 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या नए नौकरी के लिए आप तलाश कर रहे हैं, तो आपकी तलाश ख़त्म होने वाली है। आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिलने वाली है जिसमें आप मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे, इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ऐसा मैं कहूँगा। हालांकि थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि मई के एंड में जा कर के कहीं आपको, 3rd वीक में जा कर के कहीं आपको ये जॉब मिले, लेकिन हाँ, आपको डटे रहना है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको डटे रहना है, अपने काम में लगे रहना है, लगातार अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेट सक्सेस मिलने वाली है और लोग भी आपको सपोर्टिव मिलने वाले हैं इस जॉब में। ओके, सो नई जॉब वालों के लिए बता दिया मैंने, नई जॉब ढूंढने वालों के लिए बता दिया। एक्चुअली जॉब में अगर आप ऑलरेडी हैं तो उसमें कैसा चलेगा, देखिए उसमें डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ट होने वाली है। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि लीडरशिप रोल भी आपको शायद दिया जा सकता है, या फिर आपको बेसिकली किसी लीडर की तरफ से डेफिनेटली कुछ सहायता मिलने वाली है। दे विल वर्क विद यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, नॉट अगेंस्ट यू। ओके, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बॉस लाइक नहीं रहेंगे, लीडर रहेंगे वो आपके। ओके, दैट मीन्स कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है, काफ़ी सारे लोगों से सपोर्ट मिलने वाला है। एक्चुअली नॉट ओनली जस्ट लीडर, बहुत सारे लोगों से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। एग्जैक्टली, ओके, और आप इसमें सेटिस्फाइड रहेंगे और देर से ही सही, लेकिन आप अपने काम को डेफिनेटली कर पाएंगे पूरा। लेकिन इसके अलावा मैं देख रहा हूँ ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है, उसका रिज़ल्ट जो है एक्चुअली बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसको आप आगे अगले महीने में देखेंगे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। सो अगर हम देखते हैं कोई बिज़नेस या फिर फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, या उन सब के लिए अभी थोड़ा सा टफ टाइम है। एंड आपको अभी अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल गेन का वेट कर रहे हैं, तो अभी फाइनेंशियल गेन नहीं होने वाला है। हालांकि आपको उम्मीदें दिखाई देंगी, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मनी आने के लिए बेसिकली सही महीना नहीं रहेगा आपके लिए। मनी आपका थोड़ा स्टक रहेगा, हर जगह पे स्टक रहेगा, लेकिन हाँ, आपको वाइजली चूज़ करना है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, सो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जो बिज़नेस में भी है उनके लिए भी लगभग ऐसा ही रहने वाला है। थोड़ा सा पैसा आपका कहीं फंस सकता है या रुक सकता है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। सॉवरेनिटी एंड ग्रैटिट्यूड। सॉरी, देखिए आपको अब ये चीज़ अपने मन में ठान लेनी है कि आपको किसी के और के हाथों में अपने जीवन की बागडोर नहीं सौंपनी है। लव लाइफ के लिए भी और करियर लाइफ के लिए भी, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और डेफिनेटली लोग आपके काम आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पूरी जीवन की बागडोर ही उनके हाथ में दे दिया जाए। ओके, तो लोग आपकी हेल्प करेंगे तो उनके लिए ज़रूर थैंकफुल रहें, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप किसी को थैंक यू बोलें तो उससे कोई ऊंच नीच नहीं हो जाएगी। ओके, सो आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। जो भी लोग आपके काम आते हैं, जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अपनी मतलब से हेल्प कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, कुछ लोग खुद से भी हेल्प करते हैं और उनका कोई इंटेंशन नहीं होता आपसे कुछ वापस मिलेगा या नहीं। ओके, सो सॉवरेनिटी डेफिनेटली इस चीज़ को बताएगा कि आपको अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखनी है, अपने काम की बागडोर अपने हाथ में रखनी है और पावरफुल रहना है। ओके, कि जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं वो दूसरे के हाथ में नहीं देनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हेल्पफुल रहना है और इस तरह से ग्रैटिट्यूड फील करना है जो भी आपके लिए हेल्प करते हैं लोग, उनके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।